नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, अमावस्या हो और मंगलवार हो तो वो अमावस्या बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। मंगलवार के दिन अमावस्या आती है, उसे मंगलवारी अमावस्या कहते हैं। मंगलवारी अमावस्या के दिन दोस्तों वशीकरण के मंत्र, काला जादू के मंत्र, हनुमान जी को प्रसन्न करने के मंत्र, घर से टोने टोटके निकालने के मंत्र या किसी पर टोना टोटका करने के मंत्र फटाफट सिद्ध होते हैं। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं, ये आपके घर में वर्षों जुनी हाय है, बद्दुआ है, उससे दूर कर देगा। नजर है, टोने टोटके हैं, उससे दूर कर देगा। घर के अंदर कोई बुरी चीज यदि आपके वास कर रही है तो उसे भी ये घर से हटाएगा। दूसरा, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उस व्यक्ति की बीमारी भी ये उपाय दूर कर सकता है। घर का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करे। महिला अगर इस उपाय को करती है तो ध्यान रखें पीरियड्स में ना हो। यदि पीरियड में है तो इस उपाय को बिल्कुल भी ना करें। कई बार कई हमारे सब्सक्राइबर्स महिलाएं पूछती हैं जब मैं उपाय डालती हूँ कि क्या ये उपाय पीरियड्स में किया जा सकता है। मैं हमेशा समझाती हूँ कि नहीं, जो भी उपाय है, हाँ, जो नंबर्स के मैंने डाले हैं वीडियो, नंबर वाले उपाय आप किसी भी दिन करते रहें। उसमें भी जो नंबर, जैसे मैंने हल्दी से लिखने का बताया है, चावल से लिखने के बताए हैं, कागज पर लिखकर उस पर धूप दीप देना है, ऐसे उपाय आपको नहीं करने हैं। जो नंबर्स के उपाय हैं जिनमें नंबर्स आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी पर लिखना है, सिर्फ वही उपाय आप कर सकते हैं। धार्मिक चीज से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय या टोना टोटका मंत्र जाप ये ते आप किसी भी चीज में हाथ ना लगाएं, क्योंकि यदि आप पीरियड में हैं और यदि थोड़ी सी भी आपसे गलती हुई, और गलती हो या ना हो, यदि यह तंत्र मंत्र उल्टा मार गया तो लेने के देने पड़ जाते हैं। कई मैंने केसेस ऐसे देखे जिसमें बताया बहुत सही ढंग से है, लेकिन लोगों ने करने का जो उनका तरीका था, समझने का तरीका था, वो गलत था। मैं बार बार बोलती हूँ कि जब मैं कोई भी उपाय बताती हूँ तो आप उसे बड़े ध्यान से सुने। पहले आप उसको सुन करके समझ लें, उसके बाद ही आप उस उपाय को करें तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। जरा सी भी आपकी गलती, छोटी सी भी आपकी चूक आपको कहीं का कहीं पहुंचा देती है। तो गलती से भी पीरियड में यदि आप हैं या घर के अंदर आपके घर में जैसे कहीं नॉनवेज बन रहा है, आपके घर में जैसे बच्चे का जन्म हुआ है, ऐसे किसी भी कंडीशन में आप उपायों को बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, उतने दिन आप शांति रखें। तो दोस्तों, मंगलवारी अमावस्या के दिन आप इस उपाय को दोपहर के समय कर सकते हैं। भर दोपहर को, मतलब 2 बजे के बाद से लेकर के आप 3 बजे तक, समझो 2:45-3 बजे तक आप इस उपाय को करें, या फिर रात को करें। रात को 7 बजे के बाद आप इस उपाय को कर लें। ऐसा करने से आपके घर के तमाम उपाधियां, तमाम प्रकार की तकलीफें दूर हो जाएंगी। आपको क्या करना है, एक रस से भरा हुआ नींबू लेकर के आना है। नींबू दोस्तों, यदि धारी वाला नींबू आपको मिल जाता है मार्केट में, सबसे श्रेष्ठ रहेगा। धारी वाला नींबू आप जाएंगे जहां पर ढेरों नींबू होंगे, उसमें से 1-2 नींबू धारी वाले मिल जाते हैं, जिसमें नींबू के ऊपर एक लाइन बनी हुई होती है। ये नींबू तंत्र मंत्र टोने टोटके में जबरदस्त काम करता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि धारी वाला नींबू आप लेकर के आए। यदि धारी वाला नींबू नहीं मिलता है तो फिर आप कोई भी नींबू ले लें। नींबू पका हुआ और रस से भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आपको उस नींबू को लेकर के आना है और आपके घर का जो मेन कमरा है जिसमें तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, जिसमें मेहमानों की अवर जवर बनी होती है, उस कमरे में बीचों बीच में आप बैठ जाएं और चक्कू से उस नींबू को आड़ा, खड़ा नहीं काटना है, आड़ा आपको काट देना है। ठीक है, और आपको काली सरसों अपने पास में रखनी है। काली सरसों आप किसी कागज में या प्लेट में रखें
और नींबू के एक हिस्से को जो आपके राइट हैंड साइड पड़ता है, राइट हैंड साइड वाला आप टुकड़ा उठा लें और उसमें बराबर उन सरसों को आप ले लें। नींबू को आप सरसों के ऊपर रखें और अच्छे से उसे यूं आप प्रेस करेंगे, तमाम सरसों उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है। लेने के बाद आप दोनों ही पार्ट नींबू के मिला दें और उससे एक काले धागे से बांध दें। नींबू को काले धागे से बांध दें। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इसका उतारा कहाँ करना है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो आप उस व्यक्ति के सिर से पैर तक 7 बार इसको ऐसे खड़ी दिशा में उबार लें। उसके बाद आप उपाय को करें। यदि आप अपने ऊपर करना चाहते हैं तो अपने ऊपर भी आप इस तरीके से उबारें। यदि घर के तमाम मेंबर्स के ऊपर से करना चाहते हैं तो सबके ऊपर से 7-7 बार उबार लें और पूरे घर में आप इस नींबू को घुमा दें। तमाम जो दीवारें हैं आपके घर की उसको टच करवा दें। ठीक है। और उसके बाद आप अपनी चौखट पर खड़े हो जाएं। बराबर, जो भी आपके घर का मुख्य दरवाजा है उसकी जो चौखट है उस पर आपको खड़े हो जाना है। थोड़ी देर के लिए आपको खड़े रहना है। जब आप खड़े रहते हैं उस समय आपको उस नींबू को चौखट पर कुछ देर के लिए रख देना है। उस समय आपको वहां खड़े होकर के ये प्रार्थना करनी है कि जो भी तकलीफें आपके घर में हैं वो तमाम तकलीफें अब इस घर से दूर हों। या तो आप उस नींबू को चौखट पर ऐसे टच करवा दें और उसके बाद में आप प्रार्थना करें अपनी कुलदेवी से कि तमाम प्रकार की तकलीफों को आप दूर करें और फिर चौखट पर खड़े हो जाएं और पूरी ताकत से उस नींबू को दक्षिण दिशा की तरफ आप फेंक दें। ठीक है। जो भी आपके घर की दक्षिण दिशा पड़ रही है उस दिशा की तरफ आप उसको फेंक दें। यदि आप फ्लैट में रहते हैं तो आप अपने छत पर चले जाएं। चौखट पर विधि करने के बाद आप अपनी छत पर चले जाएं। वहां जाकर के आप अपने घर की जो भी दक्षिण दिशा पड़ रही हो उस दक्षिण दिशा की तरफ आप फेंकें। फेंकना आपको पूरी ताकत से है, जैसे तैसे नहीं फेंकना है। पूरी ताकत से आपको इस नींबू को दक्षिण दिशा की तरफ फेंक देना है। फेंकते समय आपको बोलना है दुर्भाग्य जा चला जा। पूरी ताकत से और कॉन्फिडेंस के साथ आपको इस क्रिया को करनी है। अमावस्या के दिन दोस्तों दोपहर को या रात को यदि आप इस क्रिया को कर लेते हैं पूरे आत्मबल से, कैसा भी आपका दुर्भाग्य है वो चला जाएगा। कैसी भी नेगेटिविटी आपके घर में है चली जाएगी। करके देखिए आप इस क्रिया को। कोई तकलीफ पड़ती हो, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का गलती से भी दोस्तों कांटेक्ट ना करें। उपायों को करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।